ओम जी ओम, नमस्ते, प्रणाम। दोस्तों, आज हम कंधों के लिए कुछ योगाभ्यास बतलाने वाले हैं। आजकल कंधों की समस्या आम हो गई है। तो सबसे पहले आपको रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, चेहरे पर प्रसन्नता रखना है, दोनों हाथ सामने। सबसे पहले आपको मुट्ठियों को बंद करना है, श्वास खींचते हुए। इस अभ्यास को आपको 5 से लेकर 10 बार तक अपनी सामर्थ्य अनुसार आप कर सकते हैं। मुट्ठियां बंद, राउंड देना है कलाइयों को। दोनों साइड। दोनों हाथ साइड में, श्वास खींचते हुए अपने पास लाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों को सीधा कर दें। दोनों हाथ घुटनों पर, कंधों को राउंड देना है। श्वास खींचते हुए पीछे की ओर, श्वास खींचते हुए छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वास खींचते हुए पीछे से ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए ऊपर से नीचे की ओर लाएं, सामने से राउंड देते हुए। आपको कम से कम 10-10 बार दोनों ओर करना है, बड़े आराम से करना है। आप घुटनों पर हथेलियों को राउंड देंगे तो कंधों को भी राउंड मिलेगा। दोनों हाथ साइड में, हथेलियों को कंधों पर रख लें एवं सामने की ओर श्वास छोड़ते हुए, श्वास खींचते हुए पीछे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने, चेहरे पर प्रसन्नता। इसी प्रकार से दूसरी ओर। यह अभ्यास 5 से लेकर 10-10 बार आप कर सकते हैं। दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, बाएं हाथ को पीछे ले जाएं और उंगलियों को इंटरलॉक करें। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। यथासंभव रुकना है, आराम से। वापस। अब बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं और दाएं हाथ को पीछे ले जाएं, उंगलियों को इंटरलॉक करें, गर्दन सीधी। आपका लेफ्ट हैंड आपकी गर्दन और सिर से स्पर्श करता हुआ सीधा। यथासंभव रुकें, वापस। इस अभ्यास को भी 5-5 बार कम से कम, अधिकतम समय अनुसार आप कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने, दाएं हथेली को बाएं हाथ पर रखें, कोहनी से थोड़े से ऊपर। इसी प्रकार से बाईं हथेली को दाईं कोहनी से थोड़े से ऊपर रखें, भुजा के ऊपर। अब श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, यथासंभव रुकें, कम से कम 5 सेकंड रुकना है। श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास खींचिए, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास खींचिए, श्वास छोड़ते हुए सामने। सभी अभ्यास कम से कम 5 बार करना है, अधिकतम अपने समय अनुसार। इसी प्रकार से जो अभी हमने अभ्यास किया था उसी अवस्था में रहेंगे, बस इसमें हमें कंधों को हमें सामने की ओर खिंचाव देना है। श्वास छोड़ते हुए जितना हो सके पीछे की ओर कंधों को खिंचाव दें।
श्वास खींचते हुए सामने, श्वास खींचते हुए पीछे की ओर, श्वास खींचते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। ये सभी अभ्यास कंधे के लिए तो लाभ पहुंचाएंगे, साथ में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन के लिए भी अच्छे अभ्यास हैं। आपकी दाईं हथेली से आपको बाईं कलाई को पकड़ना है और बाईं हथेली से दाईं कलाई को पकड़ना है। हाथों को ऊपर ले जाना है, श्वास खींचते हुए जितना हो सके ऊपर खींचिए हाथों को। अब आराम से आपको लेफ्ट साइड खिंचाव देना है, हथेलियों को लेफ्ट कंधे के पास स्पर्श कराने का प्रयास करें। गर्दन सीधी रहेगी, चेहरे पर प्रसन्नता, जब तक चेहरे पर प्रसन्नता है तभी तक दबाव देना है। श्वास खींचते हुए दोनों हाथ ऊपर, इसी प्रकार से श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियां आपकी दाएं कंधे के पास जाएंगी, चेहरे पर प्रसन्नता और धीरे धीरे दबाव को बढ़ाएंगे। बाएं कंधे पर जो स्ट्रेच पड़ रहा है उसको फील करें, उसको महसूस करें। आराम से श्वास खींचते हुए दोनों हाथ ऊपर, वापस। एक एक बार मैंने आपको बताया, आपको कम से कम 5-5 बार इस अभ्यास को करना है। बीच बीच में जब थकान महसूस हो तो नॉर्मल श्वास लेते रहना है, नॉर्मल श्वास छोड़ते रहना है। दोनों कंधे कान की ओर ले जाने का प्रयास करें। ये ध्यान रखें, जब श्वासों का बहुत अधिक दबाव दें तो आंखों को बंद कर लें, और हो सके तो ये सभी अभ्यास आंखों को बंद करके भी कर सकती हैं। रिलैक्स। दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करिए, हथेलियां सामने की ओर, दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, देख लीजिए इस प्रकार से। उंगलियां इंटरलॉक करें और आराम आराम से, बहुत आराम से, अधिक खिंचाव पड़े तो रुक जाना है, आराम आराम से हाथों को सीधा करने का प्रयास करिए और जितना हो सके सामने की ओर झुकना है, हाथ ऊपर की ओर ले जाएं। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना है। 1 2 3 4 5। जिनको बहुत अधिक कंधों में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर आजकल आम बात हो गई है, उनको अपनी सामर्थ्य अनुसार ही करना है। जब दर्द महसूस हो तो रुक जाना है। श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास खींचते हुए वापस, नॉर्मल ब्रीदिंग। दोनों हाथ साइड में, आप दाईं ओर झुकिए, बाईं हथेली को देखिए और बाएं हाथ पे जितना हो सके उतना दबाव दीजिए। बाएं हाथ को दाईं हथेली के पास ले जाने का प्रयास। वापस। इसी प्रकार से बाईं ओर। स्ट्रेच देते समय अपनी सामर्थ्य का पूरा ध्यान रखें। यदि दर्द महसूस हो तो इतने पे भी रुक सकते हैं।
धीरे धीरे हाथ को, हथेली को बाएं हथेली से मिलाने की कोशिश। वापस। ये सभी अभ्यास हृदय के लिए भी हैं, क्योंकि आपके कंधे तो हृदय से ही जुड़े हुए हैं, गर्दन से ही जुड़े हुए हैं। तो गर्दन के लिए, हृदय के लिए, फेफड़ों के लिए भी अच्छे अभ्यास हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। बिल्कुल शांत। कंधों के लिए यदि आपको फ्रोजन शोल्डर है, बहुत जीर्ण कंधों की व्याधि है, तो आपको ध्यान, मेडिटेशन भी करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मन की शांति से, मन की एकाग्रता से आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स मिलता है। आपकी जो सूक्ष्म, आपका जो तंत्र का तंत्र है वह सक्रिय हो जाता है। उसमें आए हुए अवरोध, विषाक्त तत्व दूर हो जाते हैं। इसलिए जिनको कंधों की जीर्ण व्याधि है वह ध्यान भी करें। सभी अभ्यासों के बाद, जो भी आपके दैनिक योगाभ्यास हैं, जो भी आपका दैनिक योगाभ्यास क्रम है, उसके बाद शवासन करें। एवं दिन भर कोई भी तनाव ना लें, क्योंकि तनाव सीधा आपकी गर्दन पर आता है और गर्दन से कंधों पर पहुंचता है। इसलिए पूरे दिन जो है, छोटे से लेके बड़ा कोई भी किसी भी प्रकार का तनाव ना लें, तनाव से मुक्त रहें। और उसके लिए आपको साक्षी भाव में रहना पड़ेगा, दृष्टा भाव में रहना पड़ेगा। मैं अगला वीडियो इसके लिए डालूंगा, तनाव से हम कैसे मुक्ति पाएं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ डालेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगला वीडियो मैं आपको तनाव से हम कैसे मुक्ति पाएं, इस पर मैं अगला वीडियो डालूंगा। और गर्दन की एक्सरसाइज मैंने ब्रह्म मुद्रा के माध्यम से, इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको गर्दन को किस प्रकार से, गर्दन की मांसपेशियों को हम रिलैक्स करें, क्योंकि गर्दन की मांसपेशियों का प्रभाव हमारे कंधों पर भी पड़ता है। इसलिए कंधों की जिनको प्रॉब्लम है वो इन अभ्यासों को तो करें, ये तो सीधे कंधों के लिए हैं ही, लेकिन इसके साथ ही इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला है ब्रह्म मुद्रा का, उस वीडियो को भी देखें। तो इन अभ्यासों को आप नियमित रूप से करिए और जीर्ण से जीर्ण कंधों की जो व्याधि है उसको दूर कीजिए। नमस्कार। ओम जी ओम। करें योग, रहें योग। धन्यवाद।